2011 का क्रिकेट वर्ल्ड कप फाइनल मैच और धोनी का वो आखिरी मैच विनिंग लाजवाब सिक्सर हम सभी के लिए ये नजारा किसी करिश्मे से कम नहीं था। अगले कई महीनों तक न्यूज चैनल पर बस यही खबरें थी कि कैसे भारत ने श्रीलंका को हराकर बहुत सालों बाद वर्ल्ड कप जीता। इन्हीं न्यूज में एक और न्यूज थी और वो थी धोनी के उस आखिरी सिक्सर मारने वाले बैट के नीलामी की। धोनी का वो बैट पब्लिक में नीलाम हुआ जिसका फाइनल सोल्ड अमाउंट था 72 लाख। जी हां, आपने सही सुना, इट वॉज दी 72 लाख। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, क्या ये 72 लाख महज उस लकड़ी के बैट की कीमत थी? ऑफ कोर्स नॉट। किसी भी चीज से जुड़े इमोशंस हम इंसानों के लिए उसके कीमत से कई ज्यादा होते हैं। ये इमोशन ही थे जिस वजह से धोनी का ये बैट इतनी बड़ी अमाउंट पर बिका। लेकिन कुछ चीजें ऐसी भी होती है जिन्हें कभी भी पैसों से नहीं तोला जाता। इन शॉर्ट, इट इज बियॉन्ड द मनी और प्राइसलेस। आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम ऐसे ही एक प्राइसलेस चीज की बात करने वाले हैं जिसे श्राउड ऑफ ट्यूरिन के नाम से जाना जाता है। श्राउड ऑफ ट्यूरिन कहते हैं कि जब जीसस क्राइस्ट को क्रॉस से उतारा गया तब उनके चाहने वालों ने उनकी डेड बॉडी को एक कपड़े से ढका। जीसस की बॉडी खून से इतनी लथपथ थी कि उस वजह से उस ढके हुए कपड़े पर उनके शरीर का अक्स बन गया। वही कपड़ा और वही अक्स आगे चलकर कहा जाने लगा श्राउड ऑफ ट्यूरिन। वैसे ये स्टोरी कितनी सच है और कितनी झूठ, यही है हमारे आज के चर्चा का विषय, जिसमें हम जानेंगे श्राउड ऑफ ट्यूरिन की कहानी इन डिटेल में। तो जानने के लिए वीडियो अंत तक जरूर देखें। वैसे यीशु मसीह की कहानी तो हम सभी जानते हैं। रोमन साम्राज्य में प्राचीन काल से चले आ रहे आधिकारिक धर्म पर इन्होंने अपने विचारों से हमले किए थे। इनके विचार इतने प्रभावी थे कि अपनी धार्मिक सत्ता की दुकान लिए बैठे कुछ धर्मगुरु और उनसे जुड़े लोगों ने इनका विरोध करना शुरू कर दिया। यीशु प्रेम, दया और सबको एक समान मानने वाले विचार फैला रहे थे, जो कई लोगों के लिए खतरनाक था, क्योंकि उनका मानना था कि यीशु उनकी पावर और अथॉरिटी को चुनौती दे रहे हैं। रोमन गवर्नर पॉन्टियस पिलाटे के सामने यीशु पर इल्जाम लगाए गए कि उन्होंने अपने आप को भगवान का बेटा कहा है, जो उस समय के धर्म और कानून के खिलाफ था, और इसकी बस एक ही सजा थी, सजाए मौत। जूलियन कैलेंडर के हिसाब से वो दिन था शुक्रवार का, अप्रैल 3 AD 33। शाम करीब 3 बजे जीसस को क्रॉस पर लटकाकर मरने के लिए छोड़ दिया गया। आगे के 3 दिन जीसस उस क्रॉस पर तड़पते रहे और आखिर में उनकी मौत हो गई। जब 3 दिन बाद उन्हें क्रॉस से उतारा गया तब उनका पूरा शरीर खून से लथपथ था। किसी ने आगे बढ़कर उनके मृत शरीर पर एक सफेद कपड़ा ढका। जाहिर सी बात है कि खून से लथपथ होने की वजह से उस कपड़े पर भी जीसस के शरीर का अक्स बन गया। आगे चलकर जब क्रिश्चियनिटी का विकास हुआ तब क्रिश्चियनिटी को मानने वाले लोगों के लिए यह कपड़ा एक पवित्र कपड़ा बना, जो कहलाया गया श्राउड ऑफ ट्यूरिन। एट अ प्रेजेंट टाइम श्राउड ऑफ ट्यूरिन इटली के एक चर्च में रखा गया है। इसे देखने के लिए हजारों की तादाद में लोग यहां पर आते हैं। वजह, इनके बीच पनप रहा अपने भगवान यीशु के प्रति प्यार। मगर कुछ लोग अभी भी ये सवाल उठाते हैं कि क्या ये वही कपड़ा है जिसे मरने के बाद यीशु मसीह पर ढका गया था? श्राउड ऑफ ट्यूरिन की बात सबसे पहले 14th सेंचुरी में लोगों के सामने आई, यानी जीसस के मरने के 1367 ईयर्स बाद। इन बीच के सालों में यह कपड़ा कहां था, इसके बारे में इतिहास के पास कोई पुख्ता सबूत नहीं है। ऐसे में अब यह सवाल उठता है कि वाकई में
ये कपड़ा उस जमाने का है जब जीसस को क्रॉस पर चढ़ाया गया था। 1950 के बाद श्राउड ऑफ ट्यूरिन पर कई साइंटिफिक टेस्ट किए। 1988 में हुए कार्बन डेटिंग टेस्ट से ये पता चला कि ये कपड़ा 13th या 14th सेंचुरी का है। ये समय एग्जैक्ट मैच करता है उस समय से जब ये कपड़ा वास्तव में लोगों के सामने आया। तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि ये श्राउड एक मिडिवियल फ्रॉड था? इस सवाल को जानने के लिए हमें श्राउड से रिलेटेड और कुछ मिस्टीरियस बातों को समझना होगा। श्राउड पर जो इमेज बनी है वो किसी पेंट से नहीं बनी। एक्सपर्ट्स की माने तो ये क्या चीज है, इसके बारे में अभी तक कोई पुख्ता रिजल्ट नहीं निकला। कई लोग इसको एक डिवाइन मिरेकल मानते हैं, मगर साइंस कभी भी मिरेकल को नहीं पहचानता। कुछ साइंटिस्ट की माने तो ये एक साइंटिफिक इनिग्मा है जिसे अब तक कोई सॉल्व नहीं कर सका। वैसे इस रिसर्च के बाद दुनिया में श्राउड ऑफ ट्यूरिन को लेकर अलग अलग विचार सामने आए। कई क्रिश्चियंस के लिए ये उनकी आस्था का एक बड़ा प्रतीक बना जो यीशु की मौजूदगी का सबूत था। वहीं दूसरी ओर कुछ लोग उसे केयरफुली क्राफ्टेड मिडिवियल आर्ट वर्क या ट्रिक समझते रहे। खैर जो भी हो, आखिर में हम बस यही कह सकते हैं कि सालों की मेहनत, थ्योरीज और रिसर्च के बावजूद भी श्राउड ऑफ ट्यूरिन की ये मिस्ट्री आज भी अनसॉल्व्ड है। क्या ये सच में यीशु का कफन है या सिर्फ एक धोखा? जब तक इसका सच सामने नहीं आता, ये कपड़ा दुनिया के सबसे बड़े हिस्टोरिकल मिस्ट्रीज में से एक बना रहेगा। दोस्तों, श्राउड ऑफ ट्यूरिन का राज अब तक एक अनसॉल्व्ड पजल है। इसमें फेथ, हिस्ट्री, साइंस और बिलीव सबका मिश्रण नजर आता है। वैसे आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज इसे लाइक कर अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। और हाँ, आपको अगर मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग और हिस्टोरिकल टॉपिक को लेकर। तब तक के लिए स्टे हैप्पी एंड कीप वॉचिंग माय चैनल। थैंक यू वेरी मच।